नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल नॉलेज टॉक। दोस्तों आज इस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं कि क्या वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 जो वर्तमान सरकार लेके आई है, जो कि अब एक्ट बन चुका है, लोकसभा और राज्यसभा हमारे संसद से, हमारे पार्लियामेंट से, दोनों ही सदनों से ये पास हो चुका है। ये एक्ट क्या मुस्लिम समुदाय के बेहतरी के लिए, उनके पक्ष में, उनके जीवन को सुधार करने के लिए लाया गया है। इस एक्ट को लाने के पीछे हमारी वर्तमान सरकार क्या तर्क दे रही है कि किन कारणों की वजह से ये एक्ट लाने की जरूरत पड़ी है सरकार को, इन्हीं सब विषयों पे आज हम लोग बात करने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि पूरे देश में इस कानून में जो 5 बदलाव किए गए हैं, 5 अमेंडमेंट जो इस एक्ट में लाए गए हैं, जिनके ऊपर विवाद हो रहा है। वो विवाद का जो कारण है, उसी के टॉपिक को हम आज देखने वाले हैं। सरकार का कहना ये है कि वर्तमान में जो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2013 का चल रहा है, उसमें बहुत सारी खामियां हैं, बहुत सारी लूप होल्स हैं, जिनके कारण से वक्फ बोर्ड में करप्शन, मिसमैनेजमेंट और ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल भी नहीं है। तो करप्शन को कम करने के लिए, ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाने के लिए, मिसमैनेजमेंट को कम करने के लिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी को बढ़ाने के लिए और उत्तरदायित्व को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट इस एक्ट में बदलाव करना चाहती है। ये गवर्नमेंट का पक्ष है। सरकार इस पक्ष के साथ ये एक्ट में बदलाव लेकर के आई है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि पार्लियामेंट पास्ड वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025। लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदनों से हमारा ये बिल पास हो चुका है। माननीय राष्ट्रपति महोदय का सिग्नेचर हो चुका है और अब ये एक्ट बन चुका है, गजट में नोटिफाई भी हो चुका है। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट ये है कि हम ये समझते हैं कि वक्फ होता क्या है। तो वक्फ एक ऐसा इस्लामिक कल्चर, इस्लामिक सोसाइटी का अंग है, जिसमें कोई भी इस्लामिक व्यक्ति जो इस्लाम की आस्था रखता हो, जो इस्लाम में फेथ रखता हो, वो अपनी प्रॉपर्टी, लैंड, मनी, बिल्डिंग, घर, जो उस खुद की प्रॉपर्टी है, जो प्रॉपर्टी वो स्वयं व्यक्ति ओन करता है, वो डोनेट कर सकता है, जिसको वक्फ कहा जाता है। वक्फ एक धार्मिक रिलीजियस बॉडी है, जो इस्लाम में बहुत पहले से कल्चरल पार्ट है। तो वक्फ में एक चीज और सम्मिलित है कि वक्फ की जमीन या वक्फ को दान किया गया प्रॉपर्टी आप फिर से वापस नहीं ले सकते। मतलब अगर आपने वक्फ को प्रॉपर्टी दान दे दी है, डोनेट कर दिया है, तो अब वो वक्फ की जो प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी जो है वो भगवान की, अल्लाह की हो गई। तो वो प्रॉपर्टी आप दोबारा से खुद के लिए नहीं ले सकते। जो आपने दान कर दी वो डोनेट हो गया। अगर हम इसके यूजेस की बात करें, तो वक्फ के पास जो प्रॉपर्टी है, वक्फ के पास जो बिल्डिंग्स हैं, वक्फ के पास जो पैसे हैं, उनका ऐसा नहीं है कि वो कोई दान दे तो उसपे कोई शराब का ठेका खोल दे या कोई बिल्डिंग खोले, कोई मॉल बना दे, ऐसा नहीं है। वो केवल और केवल चैरिटेबल काम या लोगों को हेल्प करने के लिए ही उस ज़मीन का, उस प्रॉपर्टी का यूज़ किया जा सकता है। जैसे कि मॉस्क, मस्जिदों की मेंटेनेंस के लिए, स्कूल्स के लिए, अनाथालयों बनाने के लिए, हॉस्पिटल्स के लिए, गरीबों की सहायता के लिए और दरगाह हुआ और कब्रिस्तान हुआ, इन सब चीज़ों के लिए वक़्फ़ की प्रॉपर्टी का उपयोग करना चाहिए या किया जाता है। तो इसी विषय में हम आगे देखते हैं कि वो क्या 5 बड़े बदलाव हैं, जिनके ऊपर विवाद हो रहा है, जो इस एक्ट को विवादित कर रहे हैं, जिनके खिलाफ देश भर में आपको प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा होगा।
सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ कि भारत में जो वर्तमान टाइम में वक्फ एक्ट चल रहा है, ये 1954 में बना था, जिनमें समय-समय पे अमेंडमेंट होते गए हैं, यानी कि बदलाव होते गए हैं, जो 1995, 2013 एंड 2025 ये 3 अमेंडमेंट इस 1954 के एक्ट में हो चुके हैं, जिनमें अभी वर्तमान में जिस कानून में बदलाव किया जा रहा है, ये 1995 का वक्फ अमेंडमेंट एक्ट है, जिसमें गवर्नमेंट बदलाव करना चाह रही है। इसको अगर आप देखेंगे तो ये एक्ट एज ए बिल 2024 में आ गया था, फिर इसको जेपीसी के पास भेजा गया। जेपीसी दोस्तों ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी होती है, उस कमेटी में संसद में जिस अनुपात में जिस दल के जितने नेता चुन के आए हुए रहते हैं, उसी अनुपात में उस कमेटी में भी उन नेताओं को रखा जाता है, जिसके बाद उसमें बहुत अच्छे से उस पे डिस्कशन के बाद जेपीसी उस कानून को, उस बिल को, उस एक्ट को आगे संसद में दोबारा जाने के लिए कुछ सुधारों के साथ और कुछ अपने सुझावों के साथ आगे। तो इसमें पहला जो बदलाव किया जा रहा है वो वक्फ बाय यूजर जो 1995 के एक्ट में था, वक्फ बाय यूजर को खत्म कर दिया जा रहा है, जिसमें क्या था कि बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड के पास वर्तमान समय में है, जो प्रॉपर्टी का वक्फ के पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई कागज नहीं है, कोई उसमें डिजिटलाइजेशन नहीं हुआ है, कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। वो वक्फ की प्रॉपर्टी सिर्फ इसलिए है क्योंकि उसमें 50 साल से, 100 साल से, 150 साल से, 200 साल से वक्फ उसमें नमाज पढ़ी जा रही है, या दरगाह है, या मॉस्क है, या और भी ऐसी रिलीजियस बॉडी वर्क कर रही है, जिसके अकॉर्डिंग वो बाय यूज वक्फ की प्रॉपर्टी हो गई है। तो गवर्नमेंट ने इस वक्फ बाय यूजर कॉन्सेप्ट को नए कानून से हटा दिया है। गवर्नमेंट का कहना है कि ये वक्फ बाय यूजर अनाधिकृत जमीनों पर कब्जा करने का साधन बन चुका है, इसलिए गवर्नमेंट अपने पक्ष से इसको हटा दे रही है। दूसरा अगर हम देखें तो जो विवाद का कारण है उसमें है कि नॉन मुस्लिम और फीमेल मेंबर्स को वक्फ बोर्ड में रखा जा रहा है। नॉन मुस्लिम वक्फ बोर्ड और वक्फ काउंसिल, ये जो दो बॉडी हैं, एक सेंट्रल गवर्नमेंट के एक सेंट्रल वक्फ बोर्ड होता है और सभी स्टेट्स के स्टेट वक्फ बोर्ड भी होते हैं। तो उन बोर्ड्स में दो नॉन मुस्लिम्स, दो फीमेल मुस्लिम मेंबर्स को गवर्नमेंट ने कंपलसरी कर दिया है कि उसमें सदस्य होंगे ही होंगे। दूसरा, इस विषय पे बहुत ज़्यादा विवाद छिड़ा हुआ है, क्योंकि जो विपक्ष है उनका कहना है, जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनका कहना है कि वक्फ एक रिलीजियस बॉडी है और उसमें नॉन मुस्लिम्स को रख करके गवर्नमेंट आर्टिकल 14, 15, 25, 26 रिलीजियस फंडामेंटल राइट्स और वायलेशन कर रही है। नेक्स्ट हम देखते हैं तो डिजिटल रजिस्ट्रेशन। वक्फ की बहुत सारी प्रॉपर्टी ऐसी है जिनका रजिस्ट्रेशन अभी तक नहीं हुआ है, तो गवर्नमेंट चाह रही है कि ये कानून लागू होने के बाद 6 महीने का टाइम दिया जाए, जिसमें वक्फ बोर्ड जो ज़मीनें उनकी हैं उनका डिजिटल रजिस्ट्रेशन गवर्नमेंट के पोर्टल पे करा दे, ताकि नेक्स्ट टाइम उसके रखरखाव में, उसके यूज़ में और ट्रांसपेरेंसी आए और जवाबदेही तय की जा सके, इसलिए गवर्नमेंट ने ये सेक्शन उसमें बदलाव किया है। वक्फ प्रथा जो इसमें है, वक्फ ट्रिब्यूनल का डिसीजन, इसमें क्या है कि पहले 1995 के एक्ट में वक्फ ट्रिब्यूनल जो डिसीजन दे देता था, मान लीजिए कि एक केस लेते हैं, मान लीजिए कि आपकी और वक्फ बोर्ड की किसी प्रॉपर्टी को लेकर डिस्प्यूट है, तो आप उस टाइम में उस प्रॉपर्टी की डिस्प्यूट को लेके अगर आपको अपील करनी है तो आप वक्फ ट्रिब्यूनल में ही जा सकते थे, आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते थे, अकॉर्डिंग टू 1995 वक्फ अमेंडमेंट एक्ट। बट गवर्नमेंट ने इसमें क्या किया है कि
वक्फ ट्रिब्यूनल के डिसीजन के बाद आपको एक चॉइस दे दी गई है कि आप चाहो तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी आप जा सकते हो अपने प्रॉपर्टी की अपील के लिए। मतलब वक्फ ट्रिब्यूनल का डिसीजन इसमें अंतिम डिसीजन नहीं होगा। आप नेक्स्ट हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में भी अपील कर सकते हो वक्फ ट्रिब्यूनल के डिसीजन के खिलाफ। लास्ट हम देखते हैं कि अगर कोई डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है एट करंट टाइम पे, तो उस डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी का क्या होगा। गवर्नमेंट ने इस बिल में डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी को रिजॉल्व करने के लिए एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को ये पावर दे दी थी। बट जेपीसी में क्या हुआ कि जेपीसी में बहुत से सांसदों ने गवर्नमेंट को ये सुझाव दिए कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर चूंकि गवर्नमेंट का ही बंदा है, गवर्नमेंट का ही अपॉइंटेड किया हुआ मेंबर होगा, तो वो हो सकता है कि बायस्ड हो और गवर्नमेंट के पक्ष में ही डिसीजन ले। इसलिए गवर्नमेंट ने अलग से इसमें क्या किया है कि एक सेक्रेटरी लेवल का अधिकारी जो गवर्नमेंट नियुक्त करेगी, स्टेट गवर्नमेंट नियुक्त करेगी, जितनी भी डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है उनका रखरखाव, उनका देखभाल और उनका डिसीजन अब वही सेक्रेटरी लेवल का मेंबर करेगा। तो ये वो 5 मुद्दे हैं जिनके ऊपर विवाद बना हुआ है। लास्ट में दोस्तों मैं आप सबसे भी आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहूँगा कि क्या आपको लगता है कि गवर्नमेंट जो एक कानून लेके आई है, एक कानून हमारे मुस्लिम समुदाय के पक्ष में है, उनके बेहतरी के लिए है, उनके समाज में सुधार के लिए है, या आपको ऐसा लगता है कि जो विपक्ष कह रहा है कि ये उनके रिलीजियस फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है, ऐसा नहीं होना चाहिए? तो आप क्या सोचते हो? आप जो अपना अपना थॉट हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।